अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज़ में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि डीएम की खामोशी के पीछे का राज क्या होता है। यानी कि डीएम का खामोश रहना भी एक कन्फेशन होता है। तो वो कैसे होता है, आज की वीडियो में ये बताऊंगी मैं आपको। क्योंकि मोस्टली डीएफ जो है वो यही सवाल पूछती हैं कि उनका डीएम जो है वो साइलेंट है, खामोश है, कोई रिप्लाई नहीं करता, बात नहीं करता, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो इसके पीछे का राज जानेंगे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डीएम जो है वो खामोश रहता है, तो इसके पीछे क्या कन्फेशन होता है। जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मुश्किल और इमोशनली हेवी फेज़ वो होता है जब डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल खामोश हो जाता है। इस खामोशी में ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है, ना क्लैरिटी और ना ही फ्यूचर का कोई इशारा। डिवाइन फेमिनाइन इस साइलेंस को अक्सर अपनी वॉर्ड से जोड़ लेती हैं और सोचती हैं कि शायद उसमें कोई कमी रह गई है। लेकिन असल बात ये है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं कि लव्स उनका बोझ उठा नहीं पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन का चुप रहना अक्सर इस बात का साइन होता है कि वो अपनी फीलिंग से भाग नहीं रहे, बल्कि उनके अंदर डूब कर खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैसे? चलिए और आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर वन, डीएम की खामोशी उनके भरे हुए दिल का अक्स होती है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन का दिल अक्सर बहुत ज़्यादा भरा होता है। उनके अंदर प्यार, डर, कन्फ्यूजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर का प्रेशर एक साथ चल रहा होता है। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ महसूस हो रही होती हैं, तो बोलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डीएम चुप रहते हैं और क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि पहले क्या बोलें। ये साइलेंस इस बात का सबूत होता है कि वो इमोशनली नम नहीं, बल्कि इमोशनली ओवरलोडेड है। नंबर टू, डीएम सच बोलने के ख्याल से ही खामोश हो जाते हैं। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन जानते हैं कि अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर वो आधा सच नहीं बोल पाएंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में झूठ चल नहीं सकता। इसलिए डीएम बोलने से पहले खुद क्लियर होना चाहते हैं। वो डरते हैं कि कहीं वो अपनी बात से डीएफ को और ज़्यादा अटैच ना कर दें, जबकि वो खुद भी रेडी नहीं है। ठीक है, इस डर की वजह से वो साइलेंस को चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना बोलकर गलत उम्मीद देने से बेहतर है। नंबर थ्री, खामोशी डीएम का इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म होती है। यानी कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन से ही सीख लेते हैं कि इमोशंस दिखाना कमज़ोरी होती है। इसलिए जब कोई रिश्ता उन्हें अंदर से हिला देता है, तो वो नेचुरली खुद को बंद कर लेते हैं। ये खामोशी उनका इमोशनल आर्मर होती है। वो इस आर्मर के पीछे अपने दिल को छुपा लेते हैं, ख़ास तौर पर उस शख्स से जो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुका होता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। नंबर फोर, डीएम बाहर से चुप, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन जब खामोश होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ महसूस ही नहीं कर रहे। असल में वो अंदर ही अंदर डीएफ से बातें कर रहे होते हैं, पुरानी यादें याद कर रहे होते हैं और छोटी छोटी बातों को दोबारा सोच रहे होते हैं। उनका दिमाग और दिल दोनों एक्टिव होते हैं, बस वो सब कुछ अपने अंदर रख कर प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसलिए साइलेंस के बावजूद कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। नंबर फाइव, अवेकनिंग के दौरान डीएम का चुप रहना लाजमी होता है। यानी कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, तो वो नेचुरली थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये अवेकनिंग का फेज़ होता है जहाँ वो अपनी पुरानी लाइफ, अपने डिसीजंस और अपने फियर्स को फेस कर रहे होते हैं। इस फेज़ में वो कम बोलते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। ये खामोशी इस बात का साइन होती है कि वो अंदर का काम कर रहे हैं। नंबर सिक्स, डीएम की खामोशी में गिल्ट और जिम्मेदारी छुपी होती है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी सिचुएशन पर गिल्ट होता है।
वो जानते हैं कि डीएफ इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, जबकि वो खुद भी क्लियर नहीं। इस गिल्ट की वजह से वो बोलना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो डीएफ को और ज़्यादा दर्द नहीं देना चाहते। इसलिए वो चुप रहते हैं और खुद ही अपना बोझ उठाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, खामोशी सिर्फ वही रखता है जो अंदर से जुड़ा हो। यानी कि अगर डीएम को फ़र्क नहीं पड़ता होता, तो वो बिल्कुल डिटैच होता। लेकिन जब वो चुप रहकर भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहता है, यादों में डीएफ को रखता है और दूर रहकर भी बेचैन होता है, तो ये इस बात का साइन होता है कि वो इमोशनली जुड़ा हुआ है। ये साइलेंस एक बिना बोले कन्फेशन होता है कि डीएफ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नंबर 8, डीएम डिस्टेंस बनाकर अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करता है। यानी कि कभी-कभी डिवाइन मैस्कुलाइन जानबूझकर डिस्टेंस बनाते हैं, ताकि देखें कि क्या वो इस कनेक्शन के बगैर रह सकते हैं या नहीं। लेकिन जब डिस्टेंस के बावजूद डीएफ उनके दिमाग और दिल से नहीं निकलती, तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज होकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके होते हैं कि ये कनेक्शन टेम्परेरी नहीं है, इस कनेक्शन में कोई तो बात है। नंबर 9, डीएम का चुप रहना झूठ बोलने से बेहतर होता है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर इसलिए भी खामोश रहते हैं कि वो झूठ नहीं बोलना चाहते। वो जानते हैं कि वो अभी कमिटमेंट या फ्यूचर का वादा नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलकर डीएफ को गलत डायरेक्शन देने के बजाय चुप रहना बेहतर समझते हैं। ये साइलेंस एक्चुअली एक तरह की ऑनेस्टी भी होती है। नंबर 10, डीएम जब खामोश होते हैं, तब दिल सबसे ज़्यादा बोलता है। यानी कि इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलाइन का दिल ऑलरेडी मान चुका होता है, लेकिन उनका दिमाग अभी फाइट कर रहा होता है। इसलिए ज़ुबान बंद होती है और फीलिंग्स और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। ये खामोशी अक्सर सरेंडर से पहले का फेज़ होती है, जहां डीएम अपनी फीलिंग से भाग नहीं पा रहे होते, सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए वक्त ले रहे होते हैं। तो जनाब, बात आई समझ में कि डिवाइन मैस्कुलाइन का खामोश रहना अक्सर गलत समझा जाता है। ये इग्नोर या लैक ऑफ लव का साइन नहीं होता, ये अंदर चलने वाली इमोशनल जंग, अवेकनिंग और रियलाइजेशन का साइन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे गहरी कन्फेशन लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि साइलेंस में होती है। अगर डीएम चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महसूस नहीं करता। अक्सर इसका मतलब होता है कि वो इतना महसूस कर रहा होता है कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। क्योंकि डीएफ ये चीज़ कैसे समझ सकती है कि डीएम साइलेंट है लेकिन एनर्जेटिकली वो आपके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप खुद नोट कर सकते हो इस बात को कि जब भी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, लेकिन वो शख्स आपके दिमाग से नहीं जा रहा, उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, उसके मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं टेलीपैथिक, ठीक है? उससे जुड़े साइन नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको उसकी याद दिला देती हैं। तो ये एक साइन होता है कि जनाब वो आपके साथ एनर्जेटिकली जुड़ा हुआ है। यानी कि इमोशनली वो आपके साथ है अभी भी, और वो आपको याद भी करता है, वो आपको सोचता भी है, लेकिन खामोश है अगर, तो उस चीज़ को ना देखते हुए उसकी जो खामोशी है उसमें जो कन्फेशन छुपा है, उसे आपने डिकोड करना होता है। जो अभी हर डीएफ नहीं कर पाती है और कंफ्यूज ही रहती है कि मुझे उससे इतनी बात करने की चाहत होती है, उसे क्यों नहीं हो रही। तो वो इसलिए होता है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है और मैस्कुलाइन एनर्जी डिफरेंट होती है। दोनों में जब डिफरेंस है तो एक जैसी चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, तो बात आई समझ में? कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।